जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा कि नाइन युंगडुंग को यंकाई ने रिफाइन कर लिया और सीनियर सिस्टर ने किस करके उसको ले लिया और यंकाई कुछ बोल पाता है इससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है, जिसके कारण सीनियर सिस्टर एक्सो बड़ी बेचैन हो जाती है और उसको पकड़ के रोने लगती है और उससे वो देखने लगती है कि यंकाई तुम्हें क्या हुआ, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है और फॉर्मेशन भी अपनी जगह से खत्म हो जाता है, लेकिन यंकाई की सांस धीरे धीरे धीमे होने लगती है और इसी कारण सीनियर सिस्टर की टेंशन बढ़ने लगती है और वो रोने लगती है। लेकिन तभी भी एल्डर मैंग वहां आ जाते हैं और वो देख के समझ नहीं पाते कि आखिर यंकाई को इतनी चोट कैसे लग गई है और सीनियर सिस्टर ऐसे क्यों रो रही है। तो वो पूछते हैं और सीनियर सिस्टर उनको देख के बड़ी खुश होती है और बोलती है मास्टर जल्दी देखो ना यंकाई को क्या हो गया है, प्लीज जल्दी कुछ करो। तो वो बोलते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसको इतनी बुरी तरह से चोट लगी है। वो बोलती है अभी उस चीज का समय नहीं है, प्लीज मास्टर देखिए ना। और वो समझ जाते कि मामला गंभीर है और उसकी डिसाइपल को भी फील है। अब क्या वो टाइम वेस्ट नहीं करते, तुरंत यंकाई को चेक करते हैं और देख के चौंक जाते हैं कि उसकी पूरी तरह से मेरे टाइम टूटी फूटी रहती है और वो बोलते हैं इसको बचाने के लिए स्पेशल पील जो एलेक्सर है उसकी जरूरत पड़ेगी। जिसे सुन के सीनियर सिस्टर एकदम चौंक जाती है, उसको समझ नहीं आता कि अब यहाँ सेक्स से दूर वो एलेक्सर कैसे लाए और वो और रोने लगती है और बोलती है मास्टर कुछ तो करो, कैसे भी यंकाई को बचा लो प्लीज। लेकिन वो बोल अरे पागल रो क्यों रही हो, स्पेशल पील की जरूरत है लेकिन टेंशन मत लो मेरे पास वो है। और वो पील निकालते और वो सोचते कि इसको कैसे खिलाऊं, क्या मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करूं कि हाथों से खिलाऊं क्योंकि ये बेहोश है। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर वो पील पकड़ लेती है और बोलती है मास्टर आप टेंशन नहीं लीजिए, मुझको पता है कि यंकाई को ये पील कैसे खिलाना है। और फिर मैं इससे पहले कुछ समझ पाते इससे पहले ही सीनियर सिस्टर अपने मुंह में वो पील डालती है और क्लिक से चबा देती है और यंकाई को किस करते हुए खिला देती है, जिसको देख के एल्डरमैन चौंक जाते हैं और बोलते बोलना यानी चाहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते, बस करते हुए दादाजी जैसे पलट जाते हैं। बेचारे क्या कर सकते हैं, वो जो नहीं चाहते सब वो सब हो रहा था, वो भी एक बार नहीं दूसरी बार उनको अच्छे से पता था। अब सीनियर सिस्टर एक्सो अपने तरीके से यंकाई के मुंह में पील पहुंचा दी थी। तो तभी एल्डरमैन बोलते हैं मेरी प्यारी डिसाइपल अब समय निकला जा रहा है, जल्दी से नाइन युंगडुंग को जो तुम्हारे अंदर है उसको रिफाइन कर लो क्योंकि अगर वो रिफाइन नहीं हुआ तो वो खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हारी और यंकाई की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर एक्सो बोलते ठीक है मैं रिफाइन करने के लिए तैयार हूँ और वो वहां से उठ के जाके ध्यान लगाने की बैठती है, लेकिन बोलती है कि मास्टर ध्यान रखिएगा यंकाई को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर उसको कुछ हुआ तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। और अब क्या था एल्डरमैन बोलते हैं हाँ मेरी प्यारी डिसाइपल मैं उसको ध्यान भाली भांति रखूंगा, तुम अपना रिफाइन में ध्यान दो। और सोचने लगते कि इन दोनों के ऊपर इससे खतरनाक जानलेवा हमला कौन कर सकता है और उनका खून खोल रहा था क्योंकि उनके डिसाइपल पे किसी ने जानलेवा हमला किया था। लेकिन तभी हमको यंकाई को दिखाया जाता है जो अभी तक बेहोश था और उधर सीनियर सिस्टर भी नाइन युंगडुंग को रिफाइन करती है और ब्रेक थ्रू कर देती है, लेकिन पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं करती है और जाग जाती है। जिसको देख के एल्डरमैन उनसे पूछते हैं तुमने पूरी तरह से उसको रिफाइन कर लिया? तो बोलती है हाँ, और तुरंत जाके यंकाई को चेक करने लगती है। जिसको देख के एल्डरमैन भी समझ आता है कि उसने रिफाइन तो कर लिया लेकिन पूरा एब्जॉर्ब नहीं किया, वरना वो अभी तक सिर्फ एक ब्रेक थ्रू में नहीं रुकती, उससे भी आगे निकल जाता। और ये सब हालत देख के एल्डरमैन समझ जाते हैं कि अब उन्हें बहुत ज्यादा सीरियस होना होगा और यंकाई को जल्दी ठीक करना होगा, वरना सीनियर सिस्टर एक्सो अपनी कल्टीवेशन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगी। और इसीलिए वो यंकाई को लेके और सीनियर सिस्टर को वापस सेट में आ जाते हैं और फिर हमें सीन बदलते हैं और सेट का सीन दिखा देते हैं जहाँ पे एल्डरमैन यंकाई को ठीक करते रहते हैं और सीनियर सिस्टर एक्सो कल्टीवेट करती रहती है और नाइन युंगडुंग को एब्जॉर्ब करती रहती है। और ऐसे में कई महीने निकल जाए रहते और यंकाई अभी भी ठीक नहीं हुआ रहता, यानी अच्छे से जागा नहीं रहता है और एल्डरमैन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से यंकाई को हील करते रहते हैं। तभी यंकाई के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सोल से में हर जगह तूफान मचा रहता है और वो जाग जाता है और देखता है कि उसके सामने वो कंकाल शैतान खड़ा रहता है और बोलता है अरे यंकाई तुम फिर से मिलने मुझसे वापस आ गए हो, चलो अच्छी बात। लेकिन यंकाई को अभी तक कुछ समझ नहीं आता और वो अपने आप को जानने की कोशिश करते रहता है कि आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया, सीनियर सिस्टर एक्सो के साथ क्या हुआ और आखिर ये नाइन युंगडुंग कंडीशनर मेरे अंदर पहुंचते ही मेरे कंकाल सोने की तरह चमकने क्यों लगा और गोल्डन कंकाल क्यों बन गया है, आखिर ये क्या हो रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम मेरे बार बार नियंत्रण से बेकाबू कैसे हो जाते हो और मेरे ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश कैसे, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। यंकाई ये सब सवाल करने लगता है। सामने से वो कंकाली शैतान बोलता है जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारी गलती से हो रहा है और मैं इस शरीर में फंसा हूं सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। और ये क्या चिल्ला के अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिसपे यंकाई बोलता है तो मैंने थोड़ी बोला है कि मेरे शरीर में घुसना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हें मेरा शरीर आखिर अंत में चाहिए इसलिए ये सब नौटंकी दिखाते हो, लेकिन रियल में तुम मुझको अपने अंदर मेरे को आउट ऑफ कंट्रोल करके अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो। क्यों? मैंने सही कहा ना, डीवन किंग। डीवन किंग नाम सुन के कंकाल से उठ जाता है और बोलता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, जिसपे यंकाई हंस के बोलता है क्या हुआ तुम भी क्यूरियस हो गए, लेकिन अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। क्यों?
मंजूर है क्या? इतना ही सुन के वो शैतानी मॉन्स्टर बोलता है, तुम मेरा उपयोग करना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें चांस देता हूँ। अगर तुम मुझ पे काबू पा लेते हो और कंट्रोल कर लेते हो तो मेरी सारी शक्ति तुम्हारी होगी, लेकिन अगर नहीं तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी में कंट्रोल करूंगा। इतना कह के वो एनर्जी रिलीज करता है और वहां से गायब हो जाता है और फिर से यंकाई के अंदर चले जाता है। और अब क्या था, यंकाई के अंदर वो पहुंचते ही है कि यंकाई की कल्टीवेशन तुरंत ब्रेक थ्रू करने लगती है। और अब क्या था, फाइनली यंकाई ब्रेक थ्रू कर गया था और अपने सोल से में पहली बार कदम रख पाता है, जहाँ पे हमेशा भवंडर रहता था और यंकाई चाह के भी वहां पास नहीं पहुंच पाता था। लेकिन वहीं पे नाइन युंगडूंग का एक ड्रॉप उसको दिखता है और अब क्या था, वो भी नाइन युंगडूंग यंकाई के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है और वो ट्रू एलिमेंट रेम में पहुंच जाता है। लेकिन हमें तभी बाहर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डरमैन बोलते हैं, देखो मैंने पूरी एनर्जी लगा दी है और मैंने हर प्रकार की कोशिश कर दी है मेरी बच्ची, लेकिन अभी तक यंकाई जगह नहीं। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर एक्सो चिंता में आ जाती है और बोलती है, मास्टर आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज सीरियसली साफ साफ बताइए ना। जिस पे वो बोलते, मेरे को नहीं पता कि अभी यंकाई उठ पाएगा भी नहीं उठ पाएगा, क्योंकि ये ना जिंदा है ना मरा है, और हमको तो ये भी नहीं पता कि ये सुन भी पा रहा है कि नहीं, कि सिर्फ बॉडी जो है जैसे दिख रही पड़ी बस उसी पड़ा है। मेरा मतलब ये कहने का साफ साफ कि वो अब कोमा में जाए। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर एक्सो एकदम दुखी हो जाती है और बोलती है, नहीं मास्टर ऐसा नहीं हो सकता, आप बोल दीजिए झूठ है। लेकिन तभी यंकाई की आवाज आती है और बोलती, क्या बात झूठ है, ऐसा क्या बात बोल रहे हैं एल्डरमैन? तो एल्डरमैन बोलते, कुछ नहीं यंकाई, बस इतना ही बता रहा हूँ कि तुम कोमा में चले गए और तुम अब कभी वापस जग नहीं पाओगे। एक मिनट यंकाई, और अब क्या था, यंकाई की आवाज सुन के दोनों चौंक जाते हैं और यंकाई की ओर देखने लगते हैं। और तभी सीनियर सिस्टर एक्सो तुरंत यंकाई का हाथ पकड़ लेते, बोलती, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ज्यादा? मेरा मतलब तुम्हारे अंदर की तकलीफ अब कम तो हो गई ना दर्द? लेकिन यंकाई बोलता है, नहीं हल्के फुल्के दर्द हो रहा है लेकिन अब उतना नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है सीनियर सिस्टर एक्सो। लेकिन तभी उन लोग को हो जाता है कि उन दोनों ने अपना हाथ एक दूसरे को पकड़ा दिया, यानी सीनियर सिस्टर एक्सो ने यंकाई का हाथ पकड़ लिया। और अब क्या था, तुरंत सीनियर सिस्टर एक्सो एल्डरमैन को पकड़ते हैं और बोलते हैं, मास्टर मास्टर जल्दी चेक करिए यंकाई ठीक तो है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, इसकी कल्टीवेशन को तो नुकसान नहीं हुआ है, इसके शरीर के हर पार्ट सही तो है ना? मेरा मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग क्या कह रही? तो तुरंत एल्डरमैन बोलते, अरे मेरी बच्ची, मेरे को हिलाना बंद कर, मेरा कमर टूट जाएगा, मैं चेक कर रहा हूँ ना। और फिर क्या था, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं और यंकाई को चेक करते हैं और चौंक जाते हैं कि यंकाई की बॉडी बल्कि पहले से बहुत ज्यादा अच्छी है। और तभी क्या था, एल्डरमैन है यंकाई का हाथ पकड़ते और बोलते हैं, मेरे को यकीन नहीं होता तेरा टूटा हुआ था, पैर टूट रहा था, अब तो बिल्कुल अच्छा खासा हट्टा है, आखिर तेरे अंदर क्या राज छुपा हुआ है? जिस पे यंकाई बात पलटता और बोलता है, क्यों आपको खुशी नहीं हुई कि मैं ठीक हो गया हूँ? जिस पे बोलते सच बोलूंगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन मुंह से बोलते हैं, अरे मेरे को बहुत खुशी है, आखिर तू इतने दिन बाद उठा है, मेरी डिसाइपल देखो कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए, तो मेरे को कैसे खुशी नहीं होगी? और इतना बोल के वो बोलते हैं, एक्सो अब जाके अपने रूम में कल्टीवेशन करो और अपनी कल्टीवेशन में ध्यान दो, ये ना सोचो कि मेरे को बिल्कुल नहीं पता है कि तुमने अभी तक नाइन युंगडूंग को अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं किया है और ट्रू यम रेम में तुमने पहुंचने के लिए अपना मन नहीं लगाया है। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर एक्सो मास्टर को अपने चिढ़ाती है और यंकाई को स्माइल देके वहां चली जाती है क्योंकि वो बहुत खुश थी। और अब क्या था, यंकाई उन्हीं की ओर देख रहा था, लेकिन तभी एल्डरमैन बोलते ये गोली लो और जाओ और अपने रूम में हील कर लो अपने आप। और वो ये बोल के उसको भगाना चाहते हैं, लेकिन यंकाई कोई कम था, वो पील लेके वहीं पे गटक जाता है और उसके गले में अटक जाता है। वो बोलता है मास्टर इतना मोटा गोली तो आपने, मेरा मतलब एल्डरमैन, आपने इतनी मोटी गोली मुझको क्यों दी है? आखिर आप मुझको मारना चाहते हो कि बचाना चाहते हो? सच सच बताना क्या चाहते हो? और अब क्या था, एल्डरमैन उसकी बात सुन के हंस देते हैं, लेकिन उनको याद आता है कि सीनियर सिस्टर एक्सो ने अपने मुंह पे चबा के यंकाई को पील खिलाई थी और जैसे ही याद आता है वो एक चपाटी यंकाई को मारते हैं और बोलते, क्या तो क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने मुंह से खिलाऊं? जिसको सुन के यंकाई कंफ्यूज होता है और कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन तभी एल्डरमैन सीरियस होता है और बोलते हैं, ये सब मजाक बाद में होता है, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दो। जिसको देख के यंकाई चौंक जाता है क्योंकि एल्डरमैन को वो कभी इतना सीरियस नहीं देखा था। तभी एल्डरमैन बोलते हैं, आखिर उस रात वहाँ क्या होता, मेरे को पूरी बातें बताओ। जिस पे यंकाई बोलता है, आपको सीनियर सिस्टर एक्सो ने नहीं बताया? तो बोलते, पागल, अगर मैंने दोबारा कोशिश की रहती ना वो मेरे को चबा जाती। तुम्हारे टेंशन के कारण वो और कुछ नहीं सोच रही थी, यहाँ तक कि वो कल्टीवेशन भी नहीं कर रही थी, जिसके कारण यंकाई उनको सब कुछ बता देता और माफी मांगते हुए बोलता है कि वो सब मेरे पीछे आए थे, जिसके कारण सीनियर सिस्टर एक्सो भी बेचारी फंस गई थी। इसलिए एल्डरमैन प्लीज मुझको माफ कर देना। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि यंकाई वहां से जाता रहता है, अभी भी उदास रहता है, लेकिन तभी सीनियर सिस्टर एक्सो अपने मास्टर को इशारा करती है। और अब क्या था, एल्डरमैन के पास भी कोई रास्ता नहीं था, वो कोई नहीं लड़के, ऐसा होता रहता है, मुझको बस फर्क है कि तुमने अपनी सिस्टर की जान को बचा कर रखा और उसको कोई भी दिक्कत में नहीं डाला। और टेंशन मत लो, उनको तो मैं देख लूंगा, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस उन्होंने अपनी शक्ति का फायदा उठाया। और अब क्या था, इतना सुनते ही यंकाई वहां से चला जाता है, लेकिन अभी भी सीनियर सिस्टर एक्सो उसको देखते थे। तभी एल्डरमैन बोलते, हो गया तुम्हारा देख, अब जाके अपनी कल्टीवेशन में ध्यान रखती हो। और अब क्या था, वो अपनी फ्लाइंग शॉट को निकालते हैं और उसमें खड़े हो जाते हैं और अपनी
अपनी पावर बूस्ट करते हुए वहां से जाने लगते हैं। सीना सिस्टर एक्सो बोलती है मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं? बोलते ब्लडी बैटल की ओर, मैं भी तो देखूं कि मेरे डिसाइपल को चोट पहुंचाने वाला आखिर कौन है और उसको सबक भी तो सिखाना है। इतना बोल के वो वहां से चले जाते हैं और सीनियर सिस्टर एक्सो उनको देखती रह जाती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में मिलता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाकी वीडियो देखो। लेट्स गो। हाँ, अगर वॉइस वाली क्वालिटी थोड़ी सी मेरी ऊपर नीचे लग रही है ना तो गर्मी को दोष दो। हाँ यार, पंखे में बैंड बजा हुआ है।